परिवर्तित कर दिया। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद हम जैसे युवाओं के लिए बहुत ही बड़ा योगदान प्रभुपाद ने दिया है देश के लिए। इतने बड़े वैज्ञानिक स्कॉलर्स सबको, मायावादियों को जो खंडन जो भी महापुरुष करते थे, प्रभुपाद ने उसको आगे बढ़ाया। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जैसे कि कहे कि एक सेनापति भक्त आएगा, तो इस भविष्यवाणी को श्रील प्रभुपाद ने ही पूरा किया। और इतना मैं कुछ बोलना चाहूँगा, बाकी प्रभुपाद का जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद से कृपा की याचना करते हैं कि प्रभुपाद अपनी कृपा की थोड़ी सी बूंद भी अगर देते तो हम थोड़े शक्ति दें, ताकि हम प्रचार कर पाएँ और सबकी भगवान की भक्तों की सेवा कर पाएँ। हरे कृष्ण। जगदगुरु श्रील प्रभुपाद की। प्रभुपाद की जय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भक्तले श्रीमते भक्त वेदांत स्वामी नित नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो जैसा कि आज प्रभु जी ने तिरुभाव दिवस की लीला बताई, और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं क्लास सुनने आया। तो अचानक प्रभु जी ने जैसे ही चर्चा की कि सबसे पहले वो किसी एक योगा गुरु से मिले, तो मैं गूगल पे सर्च करने लग गया कौन था वो योगा गुरु। तो एक लेटर निकल के आ गया अभी जस्ट, जो प्रभुपाद जी ने तुरंत बोस्टन बंदरगाह पे जब वो लैंड किए थे और उन्होंने एक लेटर लिखा था, तो वो एक डायरी थी। तो डायरी किसी भक्त को मिलती है और वो बांग्ला में थी, और वो गीत रूप में लिखा हुआ था, बंगाली गीत में उन्होंने वो पूरा चीज़ लिखा हुआ कि वो माइंड में उनको लग रहा था प्रभुपाद जी को कि जब मैं अमेरिका जाऊंगा क्या करूंगा। उनके मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे थे, तो उन प्रश्न को उन्होंने एक बांग्ला में कोई गीत लिखा, वो पूरा है। तो उसका एक अनुवाद है, वो आज मैं इसको पढ़ के बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी लिखते हैं उसमें, मेरे प्यारे भगवान कृष्ण, आप इस बेकार आत्मा पर बहुत दयालु हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। अब आप मेरे साथ जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको यहाँ कुछ काम है, अन्यथा आप मुझे इस भयानक जगह पर क्यों लाते हैं। यहाँ की अधिकांश जनता अज्ञान और रजोगुण से ग्रसित है। भौतिक जीवन में लीन होकर वे स्वयं को बहुत सुखी और संतुष्ट समझते हैं, इसलिए उन्हें वासुदेव के दिव्य संदेश में कोई रुचि नहीं है। मैं नहीं जानता कि वे इसे कैसे समझ पाएंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपकी अहेतुकी की दया सब कुछ संभव कर सकती है, क्योंकि आप सबसे कुशल रहस्यदर्शी हैं। वे भक्ति सेवा के कर्म को कैसे समझेंगे। हे प्रभु, मैं तो बस आपकी दया के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, ताकि मैं उन्हें आपके संदेश के बारे में समझा सकूं। आपकी इच्छा से सभी जीव माया के वश में हो गए हैं, अतः यदि आप चाहें तो आपकी इच्छा से वे भी माया के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनका उद्धार करें, इसलिए यदि आप उनका उद्धार चाहते हैं तभी वे आपके संदेश को समझ पाएंगे। श्रीमद् भागवत के शब्द आपके ही तो अवतार हैं, और यदि आप कोई संयमी व्यक्ति उन्हें बार बार विनम्र श्रवण के साथ ग्रहण करे तो वह आपके संदेश को समझने में सक्षम हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रीमद् भागवतम 1.2 17 to 21 में कहा गया है कि श्री कृष्ण भगवान के व्यक्तित्व जो हर किसी के हृदय में परमात्मा है और सच्चे भक्त के उपकारक हैं, भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को साफ कर देते हैं, जो उनके संदेशों का स्वाद लेता है, जो ठीक से सुनने और कीर्तन करने पर अपने आप में पुण्य है। नियमित रूप से भागवतम सुनने और शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय को परेशान करने वाली सभी चीजें व्यवहारिक रूप से नष्ट हो जाती हैं, और दिव्य गीतों के साथ स्तुति करने वाले गौरवशाली भगवान की प्रेममयी सेवा एक अटल तथ्य के रूप में स्थापित हो जाती है। जिस समय हृदय में प्रेममयी सेवा स्थापित हो जाती है, उस समय रजोगुण, तमोगुण, वासनाएं और इच्छाएं हृदय से गायब हो जाती हैं।
तब भक्त सत्व गुण में स्थित हो जाता है और वह सुखी हो जाता है। इस प्रकार सत्व गुण में स्थित होकर भगवान की प्रेममयी सेवा से तरोताजा हुआ मनुष्य भौतिक संगति से मुक्ति प्राप्त करता है और भगवान के व्यक्तित्व को वैज्ञानिक रूप से जान लेता है। इस प्रकार हृदय की गांठें और सभी गलतफहमियां कट जाती हैं। जब व्यक्ति स्वयं को स्वामी के रूप में देखता है तो उसके सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। वह तमोगुण तथा रजोगुण के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार हृदय में संचित समस्त अशुद्ध वस्तुएं लुप्त हो जाएंगी। मैं उन्हें कृष्ण भावनामृत का यह संदेश कैसे समझाऊंगा? मैं बहुत अभागा, अयोग्य और सबसे पतित हूँ, इसलिए मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ ताकि मैं उन्हें समझा सकूं, क्योंकि मैं अपने आप ऐसा करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, किसी न किसी तरह से आपने मुझे अपने बारे में बात करने के लिए यहाँ लाया है। अब मेरे प्रभु, यह आप पर निर्भर है कि आप मुझे अपनी इच्छा अनुसार सफल या असफल बनाते हैं। हे समस्त लोगों के गुरु, मैं तो केवल आपका संदेश दोहरा सकता हूँ, अतः यदि आप चाहें तो मेरी वाणी को उनकी समझ के योग्य बना सकते हैं। केवल आपकी अहतुकी की कृपा से ही मेरे शब्द शुद्ध हो सकेंगे। मुझे विश्वास है कि जब यह दिव्य संदेश उनके हृदय में प्रवेश करेगा तो वे अवश्य ही प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। इस प्रकार जीवन की सभी दुखद स्थितियों से वे मुक्त हो जाएंगे। हे प्रभु, मैं तो आपके हाथों की कठपुतली हूँ, इसलिए अगर आप मुझे यहाँ नाचने के लिए लाए हैं तो मुझे नचाइए। हे प्रभु, मुझे अपनी मर्जी से नचाइए। मुझ में न तो कोई भक्ति है न मुझ में कोई ज्ञान है, लेकिन मुझे कृष्ण के पवित्र नाम पर दृढ़ विश्वास है। मुझे भक्ति वेदांत के रूप में नामित किया गया है और अब यदि आप चाहें तो आप भक्ति वेदांत के वास्तविक उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। प्रभुपाद जी का हस्ताक्षर है। जलदूत पर कॉमनवेल्थ पियर, बोस्टन, मैसाचुसेट, यूएसए, दिनांक 18 सितंबर 1965 को प्रभुपाद जी ने ये डायरी में लिखा था। श्रील प्रभुपाद की जय।